अब जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक डेमो वेबसाइट है, ई-कॉमर्स डेमो वेबसाइट है। तो आपकी अगर ई-कॉमर्स की वेबसाइट होती है तो वो रीमार्केटिंग करने में, जैसे आपकी वेबसाइट पे अगर कोई यूज़र आता है, अगर उसने ऐड टू कार्ट किया है या कुछ भी बिहेव करता है, आपके प्रोडक्ट लिस्ट देखता है, प्रोडक्ट को व्यू करता है या फिर चेकआउट करता है, व्यू कार्ट करता है, कार्ट में ऐड करता है, परचेज करता है, वो सारी पूरी डिटेल हम गूगल टैग मैनेजर के थ्रू उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, उसका पूरा डेटा हम ले सकते हैं। उस डेटा पे फिर आगे रीमार्केटिंग में कि अगर वो यूज़र फेसबुक पे जाता है तो वहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाई देता है। वो यूज़र अगर गूगल पे जाता है तो वहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट दिखता है। गूगल मतलब यूट्यूब पे, या फिर गूगल की कोई भी वेबसाइट होगी वहाँ पे जाता है तो डिस्प्ले एड उनको शो होता है। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है गूगल टैग मैनेजर के द्वारा वो डेटा हम लेते हैं। तो ये है आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट। यहाँ पे जैसे मैंने प्रोडक्ट, इसको मैंने क्लिक किया, यूज़र आएगा तो यूज़र क्या करेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट देखता है, स्क्रॉल करता है, तो पूरी डिटेल जो होती है ना वो पूरा डिटेल डेटा कैप्चर करता है। तो जैसे यहाँ पे पिक्सल लगा हुआ है, ये देखो, ये मेटा पिक्सल मैंने लगाया हुआ है, तो इस तरीके से पता चल जाता है। और पिक्सल का जो टैग है वो फायर हो रहा है, इवेंट फायर हो रहा है पिक्सल का। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया, अगर किसी ने ऐड टू कार्ट किया, उसका बेनिफिट ये रहता है कि जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है आपके प्रोडक्ट को, जैसे मान लो महीने के 100 या 200 या 500 जितने भी लोग हैं जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है, उनको वापस से हम रीमार्केटिंग रिटारगेटिंग कर सकते हैं। तो ऐड टू कार्ट किया तो ये व्यू कार्ट किया, व्यू कार्ट करने के बाद में यहाँ से परचेज करते हैं। तो आप देख सकते हो, तो जैसे कि यहाँ पे परचेज किया, प्रोसीड टू चेकआउट, तो जिन्होंने चेकआउट तक किया हुआ है लेकिन पेमेंट नहीं किया, चेकआउट तक किया हुआ है पेमेंट नहीं किया, उनको भी हम रीटारगेट कर सकते हैं। तो ये डिटेल है, पहले से फिल किया हुआ है, ये एड्रेस है, ये आप देख सकते हो, ये पहले से डिटेल है, ये देखो सरोज बालोदिया, एड्रेस, डिटेल, पिन कोड, ये मोबाइल नंबर, फ्री शिपिंग। तो ये देख सकते हो आप, प्लेस ऑर्डर। तो यूज़र जो होगा आपकी वेबसाइट पे आएगा, बिहेव करेगा, देखेगा, उसके बाद में परचेज करेगा। पूरा ट्रैकिंग होता है, पूरा ट्रैक, ये देख सकते हो आप, ये देखो यहाँ पे परचेज है ना, चेकआउट किया, बिगिन चेकआउट, व्यू कार्ट, जो हमने एक्टिविटी की थी वेबसाइट पे, पूरी वेबसाइट की एक्टिविटी पूरी ट्रैक हो रही है। फिर ये डेटा काम आता है री टारगेटिंग में, रीमार्केटिंग में। तो परचेज किया, तो परचेज जिन्होंने जो परचेज किया उनकी डिटेल यहाँ पे आती है इस तरीके से, आप देख सकते हो, ये रही। तो यह है यूज़र की डिटेल। तो यूज़र ने अपना नाम, ठीक है, एड्रेस, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, तो ये मोबाइल नंबर, और ये पिन कोड, कंट्री, कंपनी का अगर उनका नेम होता है तो कंपनी। तो जो डिटेल थी यूज़र की, ये डिटेल आ गई हमारे पास में। इस डिटेल को फिर हम रीटारगेटिंग में काम में लेते हैं, रीमार्केटिंग में। इन यूज़र, अब अगर ये यूज़र है, फेसबुक पे जाते हैं तो फेसबुक पे शो होता है, इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो इंस्टाग्राम पे आपका एडवर्टाइजमेंट शो होगा, अगर यूट्यूब पे जाते हैं तो इनका एडवर्टाइजमेंट शो होता है। तो इस तरीके से जो डेटा होता है, इस डेटा यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, इस डेटा को गूगल एड्स में भेजा जाता है, मेटा के अंदर भेजा जाता है, और भी जो आपके प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे भी, जैसे शॉपिफाई है, वहाँ से डेटा कलेक्ट करके भेजा जाता है। तो ये रीमार्केटिंग रिटारगेटिंग यहाँ से किया जाता है। ये देखो आप गूगल ये एनालिटिक्स का, तो गूगल एनालिटिक्स है, देखो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो, 2:17 हुई है। तो 2:16 पे जो परचेज इवेंट जो हुआ था वो फायर हुआ है, परचेज किया है, पेज व्यू जो जो हमने किया था, बिगिन चेकआउट, पूरा रियल टाइम डेटा आता है, रियल टाइम। तो गूगल एनालिटिक्स पे डेटा आता है कि पेज व्यू पे कितने लोगों ने किया है, यूज़र एंगेजमेंट पेज पे कितने लोगों ने किया है, सारी पूरी डिटेल आती है। तो ये गूगल एनालिटिक्स के अंदर अपना डेटा जाता है। तो ये एक बताने के लिए आपको मैंने वीडियो बनाया कि किस तरीके से डेटा एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उससे आपके पास जो कस्टमर आएगा वो आपके पास प्रीमियम कस्टमर आएगा, जो आपके पास जिनका इंटेंट परचेज करना है और वो रियल में परचेज ही करना चाहते हैं, वो यूज़र हमारे पास में आएंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी रहती है रिटारगेटिंग और रीमार्केटिंग की। धन्यवाद।